Hello students, today we study increasing or decreasing function. What is the meaning of increasing or decreasing function? Let us see the graph of any function. Like this. मान लीजिए ये a से b तक अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें, सपोज दिस पॉइंट इज हियर x1, इस पॉइंट को मैं अगर x2 मान लूं, यहाँ x3 मान लूं और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं x4। अब एक चीज देखिए, जब हम a से x1 की बात करते हैं, फंक्शन जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जब x1 से x2 की बात करते हैं, फंक्शन कम हो रहा है, और जब x2 से x3 के बीच में बात करेंगे, फंक्शन अगेन इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? If x1 greater than x2, then fx1 also greater than fx2। यानी कि अगर x1 x2 से बड़ा हो और fx1 fx2 से बड़ा आए for any interval, for any given interval, मान ली कोई भी इंटरवल है, सपोज c से d के बीच में कोई इंटरवल है, अगर हम x1 x2 कोई भी दो वैल्यू बीच में से ले लें, c d से बीच में ले लें, अगर x1 x2 से बड़ा लेते हैं, fx1 fx2 से बड़ा ही रहे, मींस बड़ी वैल्यू पे y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाए। अगर इसको हम ब्रॉड वे में समझें, अगर सपोज कीजिए ये हमारा c से d तक का इंटरवल है, यहां से यहां तक अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप देखोगे यहां पर वैल्यू और फिर यहां पर वैल्यू देखें, ये वैल्यू इससे बड़ी है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर x1 लेस देन x2 है, देन fx1 मस्ट बी लेस देन fx2। यानी कि बहुत ही आसान भाषा में, अगर दोनों वेरिएबल, अगर हम y को fx लेते हैं, दोनों ही वेरिएबल एक जैसा रोल प्ले करें। अगर x बढ़ता रहे, y बढ़ता रहे, अगर x कम होता रहे, y कम होता रहे, तो उन फंक्शन को बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग देखिए, अगर आप x1 से x2 के बीच में या x3 से x4 के बीच में देखते हो, x तो बढ़ रहा है लेकिन y की वैल्यू कम हो रही है, x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है। यानी कि अगर इसका उल्टा हो जाए, जो ये पहला टाइप है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर x1 तो x2 से बड़ा हो लेकिन fx1 की वैल्यू छोटी हो जाए fx2 से, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। मे बी लेस देन इक्वल टू, कहीं पर इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वलिटी कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे ग्राफ रखते हैं, सोच यार ये है लाइक दिस, अब यहां पर यहां से यहां तक fx की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जो इसका आप मैप देखोगे, ग्राफ देखोगे, जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं y कम होता जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये फंक्शन कहलाएगा डिक्रीजिंग। तो वैसे तो यहाँ पर आप इक्वलिटी मान सकते हो इस केस में, लेकिन ये देखना इट इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल, इट विल बी वेरी स्मॉल इंटरवल। ज्यादा जैसे ये है a से, अगर हम इसके बारे में बात करें, हम a से b से इंटरवल लेते हैं, तो अगर हम a से b तक पूरे फंक्शन को स्टडी करेंगे तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। लेकिन जब हम x1 से x2 के बीच की बात करेंगे तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग। जब हम a से x1 की बात करेंगे ये कहलाएगा इंक्रीजिंग। ऐसे ही x2 से x3 के बीच में इंक्रीजिंग, x3 से x4 के बीच में डिक्रीजिंग, x4 से b के बीच में इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हम a से b पूरे इंटरवल की बात करते हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अच्छा, एक वर्ड और यूज करते हैं, कई बार इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा जाता है, और कई बार इसके साथ हम एक वर्ड लगाते हैं मोनोटोनिक। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, कई बार ये वर्ड लिखा होता है, या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक, मोनो मीन एक जैसी टोन, यानी कि इंक्रीजिंग के आगे मोनोटोनिक लगाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेम रहेगा, यानी एक जैसी नेचर। अगर हम बात करते हैं c से d के बीच में क्या फंक्शन मोनोटोनिक है? यस, इंक्रीज कर रहा है। क्या a से b के बीच में फंक्शन मोनोटोनिक है? नो। क्यों? कहीं पर बढ़ गया फिर घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, इसलिए मोनोटोनिक नहीं है। हाँ,
अगर हम x1 से x2 के बीच में बात करें, यस इट इज मोनोटोनिक। यानी इंक्रीजिंग के साथ या डिक्रीजिंग के साथ मोनोटोनिक लगाने से सेम वही डेफिनेशन है कि इसका मीनिंग भी वही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद इसको हम डेरिवेटिव की टर्म में कैसे समझें? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन कैलकुलस डेरिवेटिव हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बताएंगे कि कोई फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज करता है और कहां से कहां तक डिक्रीज करता है। अभी देखिए, अगर मान लो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ ऐसा है a से b तक, यानी ये इंक्रीजिंग टाइप है। If I take P is any point on this graph, then coordinate of this point is x fx या x y ऐसे लिख लीजिए। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दूं यहां पर, तो स्लोप ऑफ दिस पॉइंट क्या होगा? ये होता है, हम जानते हैं, बाय डेरिवेटिव dy by dx and it will be written by f dash x, that is slope of tangent। कहां पर ले लिया मैंने? एट P, और P क्या है? A से B के बीच में इस कर्व पर कोई भी पॉइंट है। आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कर्व पर इस कैपिटल A से कैपिटल B के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लूं, तो टेंजेंट का स्लोप f डैश x रहेगा और ये पॉजिटिव भी रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए, आप जानते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। अगर ये एंगल थीटा हो, if theta is the angle made by the tangent with positive x axis, then हम जानते हैं slope of tangent, इसको हम थीटा की टर्म में लिखते हैं, it is called tan theta। और in this case A से B के बीच में आप कहीं भी टेंजेंट डाल लीजिए, जितने भी एंगल होंगे ये एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस हमेशा 90 से कम रहेंगे, यानी ये एंगल हमेशा एक्यूट रहेंगे। और जब एक्यूट एंगल होते हैं तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने इक्वल टू 0 क्यों ली है? हो सकता है कि मान लीजिए अभी करो ऐसे हो जाए, ये जैसे स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस हो गई और पैरेलल टू x एक्सिस में टेंजेंट हो जाएगा 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग dy by dx जो कि हमारा f डैश x है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यही हमारा रूल है, यही हमारा मेथड है। बाय डिफरेंशिएशन कैसे पता लगाएं कि जो फंक्शन है, क्वेश्चन क्या होगा? y बराबर fx दिया होगा और इंटरवल दे रखा होगा a से b के बीच। आपने बताना है क्या a से b के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपने सिर्फ डेरिवेटिव लेना है और देखना है a से b के बीच में क्या हर पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो आप लिख दोगे fx इज इंक्रीजिंग। सिंपल भाषा, मोनोटोनिक लिखो या न लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंक्रीजिंग ऑन A to B। अब ऐसे ही अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, आप बच्चों देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा, और जैसे ही हम सिमिलरली यहां पर कोई पॉइंट P लें और वहां पर टेंजेंट डाल दें, तो स्लोप क्या बनेगा? दिस एंगल अगर थीटा हो, दिस थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, दिस मींस tan थीटा विल बी नेगेटिव। मे बी इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर 0 सकता है, तो इट मे बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग dy by dx क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। दिस मींस f dash x विल बी नेगेटिव। दिस मींस दिस fx इज डिक्रीजिंग। बस यही आपका वर्किंग रूल है। तो वेरी सिंपल वर्किंग रूल क्या है? गिवन इंटरवल है, फंक्शन है, सिर्फ चेक करना है। एक बात रहेगी बतानी मेरे को, अगर कई बार हम इसमें एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस वर्ड में कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ यही है। स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या है? कहीं पर भी फंक्शन की 2 पॉइंट पर सेम वैल्यू नहीं आएगी, एकदम कहीं पर भी डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। सिंपल भाषा में यानी कहीं पर भी सेम वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? ऐसे फंक्शन आ जाए। तो स्ट्रिक्टली अगर होगा तो कहीं ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा, तो ये सेम ही हो गया है। ये तो दोनों इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग हो जाएंगे ऐसे ही।
तो इस तरह के जो फंक्शन है उनको बोलते हैं, ये दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या डेरिवेटिव की टर्म में एफ डैश एक्स इसमें हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, इसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। यानी कि जो इक्वल टू वाले पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 होता हो वो पॉइंट इसमें छोड़ दिए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, एक तो फंक्शन दे रखा हो और इंटरवल दे रखा हो, आपने सिर्फ वेरीफाई करना है क्या इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बिल्कुल सिंपल रूल है, टेक एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रहे तो आप लिख दोगे डिक्रीजिंग, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे आप लिख दोगे इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लगाया हुआ है तो इक्वलिटी नहीं आएगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, फंक्शन गिवन है, फाइंड इंटरवल्स, फाइंड इंटरवल्स, यानी कि फंक्शन कहां कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां कहां पर डिक्रीजिंग है। उसका रूल क्या होगा, बिल्कुल सिंपल रूल है, फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स, पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। नंबर 2 जो मैं रूल बता रहा हूं आपने ये रूल फॉलो करोगे आपको एक ही स्टेप में हो जाएगा। देन पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स जहां 0 होता है उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों है ये, क्योंकि यहां पर कर्व चेंज होती है, इनको टर्निंग पॉइंट ही बोलते हैं। समटाइम दे आर आल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। इसको मैं आपको समझाता हूं टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं। ये एफ डैश एक्स 0 कहां पर होगा, जहां पर टेंजेंट, क्योंकि स्लोप 0 हो गया, जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखिए अगर मैं ग्राफ बना करता हूं, ये मान लीजिए हमारा ऐसे ग्राफ है सीरीज, और क्वेश्चन है आप इस ग्राफ को देख के आसानी से बता दोगे। अगर हम ग्राफ को देख के पाए तो हम बता सकते हैं कि यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहा है, यहां से यहां तक डिक्रीज कर रहा है। देखिए ध्यान से, सपोज हमारी स्टार्टिंग है यहां से ए पॉइंट से, ये पॉइंट x1, ये पॉइंट x2, ये पॉइंट x3, ये पॉइंट मान लो x4, ये पॉइंट मान लीजिए x5 और ये मान लीजिए p। अब आपको अगर ग्राफ ड्रा कर लोगे तो ग्राफ से तो पता चल जाएगा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है a से x1 तक इंक्रीज, उसके बाद x2 से x3 तक इंक्रीज, उसके बाद x4 से x5 तक इंक्रीज। डिक्रीज कहां कर रहा है, x1 से x2 के बीच, x3 से x4 के बीच, x5 से p के पास। a से b मान लो a और b पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन ये पॉइंट कैसे पता करें हम, कैसे हैं देखिए आपको अपने आप पता चल रहा है। जैसे ही यहां से यहां तक इंक्रीज किया, उसके बाद वो डिक्रीज करने के लिए मुड़ना पड़ेगा, टर्न लेनी पड़ेगी। और टर्न का मीनिंग क्या है, यहां पर अगर हम टेंजेंट डाल लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगे, इसलिए इनको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्यों, आप इन सब पॉइंट पर देखोगे कर्व टर्न ले रही है, यानी एकदम से मुड़ गई, ऊपर जाते हुए नीचे मुड़ गई, इसलिए तो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल क्यों बोलते हैं, इसका भी एक है। कई बार क्या होता है, देखो आमतौर पर जो आप ग्राफ में देख रहे हो, जहां जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां एफ डैश एक्स 0 है, इसका मीनिंग टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और आपको दिखाई दे रहा है कर्व टर्न हो रही है, कर्व चेंज हो रही है। लेकिन कई बार कर्व टर्न नहीं होती है, यानी कि डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन कर्व थोड़ा टर्न होकर वापस उसी दिशा में उड़ जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ आ जाए, सी है दिस ग्राफ, एक सेकंड के लिए बिल्कुल इंस्टेंशियली, आप यहां देखिए यहां पर कर्व टर्न नहीं हुई, लेकिन यहां पर अगर हम टेंजेंट डालेंगे, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये ग्राफ आपका x3 का ग्राफ है। ये अगर हम x3 का ग्राफ देखेंगे, x3 का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 0 होगा, कहां पर आप देखिए 0 के ऊपर। इसके हिसाब से टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि कर्व टर्न नहीं हुई, जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में चली गई, यानी कि एक सेकंड के लिए बिल्कुल 4 इंस्टेंटेनियस 0 पॉइंट पर ये कर्व एक्स को टच कर रही है, ये टच करते हुए फिर वापस ही चली गई। टच कैसे करी, ध्यान देना बच्चों, टच कैसे कर रही है, और ये जो ऐसे टच कर रही है और फिर टच करते हुए ही ऊपर निकलेगी 0 के ऊपर, इसलिए ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो इसका मीनिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट भी है,
लेकिन ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट है। इसलिए क्रिटिकल पॉइंट बोलना थोड़ा सा सही रहता है। लेकिन अब हमारा मकसद कैसे है, क्या तरीका होगा, एफ डैश एस को 0 निकाल लीजिए। एफ डैश एस 0 पुट करने से हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी, मान लो x1 आ गई, x2 आ गई, x3 आ गई। अब इसका मीनिंग हम कैसे बताएं कि हमारा फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। आप इनको एक ऑर्डर में लिख लीजिए, लेट अस राइट इन दिस वे। मान लो x1 से बड़ा x2 बड़ा x3 है, और जो गिवन लिमिट है मान लो, चलो दे रखी है। अब कैसे करना, आपने बोले आसान सा रूल है, ड्रा द रियल लाइंस, और रियल लाइन के ऊपर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पर इस पे डिनोट कर लीजिए। बहुत आसान तरीका दिखाइए। अब आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है उससे बड़ा कोई भी पॉइंट लेकर जो हमारा डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, उसमें उस वैल्यू को पुट कर लीजिए। और आपने क्या करना है, साइन चेक करना है। मान लो ये पॉजिटिव आ जाए तो ये अब जो इंटरवल बने हमारे, अब इंटरवल क्या बनेंगे, x3 से आगे प्लस माइनस इंफिनिटी, x2 से x3, x1 से x2, x1 से इधर नेगेटिव। अब जो हमारे इंटरवल बने हैं हमेशा ये जो एफ डैश का जो साइन है, जब एफ डैश में कोई फंक्शन हो चाहे, इन अल्टरनेट इंटरवल में साइन अल्टरनेट आएंगे। मान लो पहले पॉजिटिव है तो अगले इंटरवल में नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। बस एक केस एक्सेप्शनल होगा, अगर इसमें कोई फैक्टर रिपीटेड है इवन टाइम बार। इवन का मीन, मान लो मैंने एफ डैश के फैक्टर बनाए, एक आ गया x-1, एक एग्जांपल दे दिखा रहा हूं आपको, ये आ गया। जो इवन टाइम फैक्टर है उसके ऊपर साइन सेम रहेगा। कैसे, मैं इस क्वेश्चन में दिखाता हूं आप लोगों को। अगर मैं यहां पर इनको 0 पुट कर देता हूं, यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, यहां x की वैल्यू 2 आएगी, एक x की वैल्यू 3 आएगी। अब देखिए 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें रखता हूं मैं, देखो साइन क्या आ रहा है, 3 से बड़ी इसमें रखेंगे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और आर पॉजिटिव। इसका मीनिंग अल्टरनेट साइन होने चाहिए, यहां भी पॉजिटिव होगा। लेकिन 2x-2, जो x-2 है उसकी पावर इवन है, तो 2 के दोनों तरफ सेम साइन होगा। अगर इधर पॉजिटिव आया है तो इधर भी पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इवन फैक्टर है, तो यहां भी पॉजिटिव होगा। आगे कोई सेम रूल है। अब आपने क्या करना है, अब एक ही क्वेश्चन में, एक ही स्टेप में आपके दोनों टाइप के इंटरवल निकल जाएंगे। ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज करता है, कहां से कहां तक डिक्रीज करता है। मान लिया अब आप लिखोगे एफ एक्स इज, बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर स्ट्रिक्टली यूज कर रहे हो तो आपने ये पॉइंट एक्सेप्ट कर देने हैं, छोड़ देने हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी एफ एक्स की। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर रखा है तो ये इंक्लूड हो जाएंगे, यानी क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अगर स्ट्रिक्टली निकालना है तो ओपन इंटरवल हो जाएगा। आप देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब कौन से इंटरवल होगा, देखिए पहला इंटरवल, अब देखिए 1 से 3 तक पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ तक पॉजिटिव। ये 1 से आगे सब में पॉजिटिव है, ये 1 ऑनवर्ड, 1 से आगे की सभी वैल्यू पे पॉजिटिव है। अगर हम 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हैं, नो देयर इज सम मिस्टेक, अगर हम 1 से बड़ी लेंगे, दोबारा एक बार चेक कीजिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, 1 से कम लेंगे क्या आएगा, ये 1 से कम पे, ये देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यस, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर 2 से 3 के बीच में लेते हैं, सॉरी ये नेगेटिव आने की, ये गलती कर गए हम, अल्टरनेट होंगी। 3 से उधर पॉजिटिव है तो 3 से इधर नेगेटिव, ये मैं गलत साइन लिख गया, तो यहाँ पर नेगेटिव होगी और यहाँ पर पॉजिटिव होगी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारे पास। हमने कहा 2 के दोनों तरफ सेम साइन रहेगा, लेकिन 3 के जो 3 की पावर तो ओड है, तो 3 के दोनों तरफ सेम साइन अलग होगा। 1 की पावर जो है ओड है, x-1 की पावर, 1 के दोनों तरफ अलग साइन होगा, 2 के दोनों तरफ सेम साइन होगा। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज का हुआ 1 से कम, तो माइनस इंक्रीज से लेकर 1, ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन उसके बाद कब है, 3 से इन्फिनिटी। ऐसे लिखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब करेगा, डिक्रीज करेगा 1 से, कहां से कहा, देखो 1 से लेकर 3 के बीच में, 1 और 3। लेकिन अगर आपने स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है, इसमें 2 इंक्लूड हो गया है, और जब x की वैल्यू 2 होगी, एफ डैश 0 हो जाएगा, तो आपने 2 को छोड़ना है, -2, ऐसे लिख दीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को।
काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है, जितना करोगे उतना ही मजा आएगा करने में। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर दिस फंक्शन, हम कुछ एग्जांपल लेंगे, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स ऑन आर। मैंने आपको दो चीजें रखी है इसमें, फंक्शन भी है, इंटरवल मीन आर मीन ऑल रियल वैल्यू। आपने सिर्फ वेरीफाई करना है, क्या बताना है, पूरे आर में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सिर्फ डेरिवेटिव लेना है एफ डैश एक्स, अपने आप पता चल जाएगा। ये हो गया 1 प्लस कोस एक्स। अब देखिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किस हिसाब से होगा, एफ डैश के साइन के ऊपर। अगर 1 प्लस कोस नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग, अगर 1 प्लस कोस पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग। हम ये जानते हैं जो कोस एक्स की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, -1। -1 से बड़ी होती है और 1 से कम होती है। अगर हम 1 जोड़ देंगे, अगर 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यानी 1 प्लस कोस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे पॉजिटिव कितना ही हो, चाहे लेस किससे ही कम हो। लेस से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से है। तो क्लियरली एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या कहोगे, यस एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्या है, एफ एक्स हमारा ये है साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी इज ए डिक्रीजिंग ऑन आर मीन ऑल रियल वैल्यू। आपने वैल्यू निकालनी है बी की क्या वैल्यू हो कि ये हमेशा डिक्रीजिंग रहे। डिक्रीजिंग गिवन है, रूल क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स, इट विल बी कोस एक्स माइनस बी। अब लिखिए बिकॉज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन आर। इसका मीनिंग अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। इसमें स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर रखा है तो हम लेस देन इक्वल टू 0 लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कोस एक्स की वैल्यू कोस एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि माइनस बी लेस देन इक्वल टू माइनस कोस एक्स हो गया। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि बी की वैल्यू हमेशा कोस एक्स से बड़ी रहनी चाहिए। हमेशा कोस एक्स से बी की वैल्यू बड़ी कब होगी, अगर हम कोस एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लें, यानी बी की ऐसी वैल्यू लें जिससे ये हमेशा कोस से बड़ा रहे। अब कोस की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कोस एक्स -1 से 1 के बीच में होता है। इसका मीनिंग अगर हम बी 1 से बड़ा लेंगे या इक्वल टू 1 ले सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी भी आ गई इसमें। इसका मीनिंग बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर बी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और उल्टा क्या हो गया, अगर बी 1 से कम है तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन है, उसको भी आपने करना है। अब देखिए, अब मैं इंटरवल कैसे निकालने हैं उस टाइप के क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 9 है। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 36 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब। अब इसमें फंक्शन गिवन है, ये सेकंड टाइम का क्वेश्चन आ गया। सेकंड टाइम क्या है, फंक्शन गिवन हो, इंटरवल्स निकालने हो, यानी आपने खुद बताना है ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा और कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा। वर्किंग रूल वही है, फर्स्ट फाइंड एफ डैश एक्स। अगर हम इसका डायरेक्ट लेते हैं क्या आएगा, देखिए 36 प्लस 6x माइनस 6x किया। इसको 0 पुट करने से पहले मैं इसके फैक्टर बना लेता हूं, -6 को मैं ले लेता हूं, क्या आएगा x² माइनस x माइनस 6। तो इसके फैक्टर बन गए हैं x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। अब आपने लिखना है व्हेन, चाहे आप क्रिटिकल लिखो या लिखो, इससे ऊपर नहीं पड़ता, आप सिंपली लिखिए व्हेन एफ डैश एक्स 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगी -2 and 3। अब एक ही स्टेप में दोनों आंसर आ जाएंगे, दो पार्ट अलग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ
माइनस इंफिनिटी हो गया, इधर हो गया प्लस इंफिनिटी, और इनको अगर हम डिनोट करें नंबर लाइन पे -2 और 3। अब आपने क्या करना है, साइन चेक करना है किसका, एफ डैश एक्स का। अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू उसमें पुट करें, देखिए 3 से बड़ी एफ डैश एक्स में पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव हो गया। अब ये क्यों, पहले आप चेक कर लीजिए क्या किसी का फैक्टर इवन पावर में तो नहीं है, नहीं है, इसका मीनिंग साइन अलग अलग आएंगे हमेशा। अब आपने चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख सकते हो 3 से अधिक में नेगेटिव है तो अगले इंटरवल में यहां पर पॉजिटिव होगा और फिर उससे अगले में आ जाएगा नेगेटिव। अगर आपने वेरीफाई करना हो वेरीफाई कर लो, -2 से 3 के बीच में कुछ भी रख के देख लीजिए पॉजिटिव आएगा, -2 से कम तक कुछ भी रखो अप टू -, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब क्वेश्चन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप एक ही लाइन लिख दोगे, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसमें, देखिए पॉजिटिव किसमें है। अब क्योंकि ये स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर लिया है, अब -2 और 3 पे इक्वल टू एफ डैश 0 हो जाएगा, तो आपने लेना है ओपन इंटरवल। और यहां लिखिए एक ही स्टेप में हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किसमें हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 ओपन इंटरवल यूनियन उसके बाद 3 से इनफिनिटी, एक ही स्टेप में हमारा काम चल जाएगा। तो ये आपको एक क्वेश्चन ऐसा हो गया है जिसमें आपने इंटरवल्स निकालने हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे ताकि टाइम कम यूज हो और क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्रूव वाले नहीं करेंगे हम। आई टेक एग्जाम्पल नंबर 17 है ये, शो दैट एफ एक्स इज दिस, यह प्रूव करना है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिटवीन 0 to π/4। यानी कि इसमें दोनों चीज दे रखी है, ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होगी क्योंकि जिसमें इंटरवल भी गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, इंटरवल दे ही रखा है। अब जस्ट टेक डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स का 1/1 प्लस जो भी इसके अंदर है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन प्लस कोस, कोस माइनस साइन एक्स, ये इसका स्क्वायर लिखना भूल गए हैं। तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि हमने सिर्फ साइन चेक करना है और हम जानते हैं स्क्वायर के अंदर वाली जैसे स्क्वायर करेंगे वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहो खोलना खोल सकते हो। अब आपको सब कुछ दे रखा है, आपने सिर्फ ये देखना है 0 से π/4 के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। आप कैसे लिखोगे, बिकॉज x बिलोंग टू 0 to π/4। देखिए इसका डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 में हम क्या कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे x कुछ भी होता हो, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए 0 से π/4 के बीच में हम जानते हैं कोस जो होता है वो साइन से बड़ा होता है, इक्वलिटी नहीं आएगी क्योंकि π/4 इंक्लूड नहीं है, ऊपर इंटरवल है। इसका मीनिंग कोस माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मीनिंग जैसे ही 0 से बड़ा हो गया तो हम लिख देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें इंटरवल्स निकालने हो। सीरीज एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 19, सेपरेट दिस इंटरवल, इस इंटरवल को डिवाइड करना है, अलग अलग करना है भाई कि कहां से कहां तक ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे और कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, वो कौन कौन से पार्ट हैं, वो सब इंटरवल अलग करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल रूल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्टेप टू स्टेप करते रहिए अपना हो जाएगा। फर्स्ट एक डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव क्या गया 4 साइन 2x कोस x प्लस 4 कोस क्यूब x, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x, इसके फैक्टर बन जाते हैं, कॉमन लेते हैं, साइन x कोस x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर x
यहाँ बच गया माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस 2x, और इसको लो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा साइन 2x, और ये हो गया हमारे पास कोस 2x, और फर्दर 2 साइन ए कोस से हो गया साइन 4x। जो रूल मैंने बताया वही यूज करूंगा। अब 4f'(x0), इसको अगर 0 पुट करते हैं तो साइन 4x की वैल्यू 0 हो गई। अब व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ 4x? साइन 0 कहाँ होता है? पाई के मल्टीपल पर। हम अब ये देख लेते हैं कि 4x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी चाहिए हमको। x जो है 0 से π/2 यहाँ ब्रैकेट में लीजिए, x की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू होगी 4x से 2π के बीच। अब देखो साइन 4x 0 कहां होगा? पाई के मल्टीपल पर। अब 0 से 2π के बीच में पाई के मल्टीपल कौन कौन से आ गए? एक तो 4x 0 ही हो गया, एक पाई आ जाएगा और एक 2π आ जाएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं अब तो x 0 हो गया, π/4 हो गया, और एक हो गया π/2। 0 और π/2 एंड पॉइंट ही हो गए। क्लोज इंटरवल दे रखा है इसलिए ये पॉइंट मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। अगर ये क्लोज इंटरवल नहीं होता तो ये लेने नहीं होते आपको। अब वही रूल ऐसे ही, बस इसमें एक फिक्स हो गया है एंड पॉइंट, ये 0 यानी ऐसे लिख लीजिए, ये 0 यहां हो गया π/4 और यहां हो गया π/2। अब क्योंकि जो क्वेश्चन है वो स्ट्रिक्टली के लिए है, इसका मीनिंग जहां f'0 है वो पॉइंट छोड़ने हैं, तो ये छोड़ना है। यहाँ लगा ओपन सर्कल, यहाँ भी ओपन सर्कल, यहाँ भी ओपन सर्कल, बस यहाँ आगे नहीं जाना, ना 0 से इधर जाना है ना π/2 से इधर जाना है। क्यों? 0 से π/2 के बीच में रहना है। अब ये π/4 से π/2 के बीच में इसका साइन चेक कर लीजिए, सिंपल तरीका है। किसका? f' क्या है? माइनस साइन 4x। पहले देखते हैं 4x क्या होगा, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, आपकी मर्जी है ये। चलो हम इधर से करते हैं, आपको आसान लगेगा। 0 से π/4 अगर जब हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, जब 0 इंक्लूड, अब ये इनइक्वालिटी लेंगे, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो गया, यानी 4x 0 से π के बीच में है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगी नेगेटिव। इसका मीनिंग f' नेगेटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग इसमें नेगेटिव है, बस ये अल्टरनेट तो होने ही होने हैं हमेशा। अब चाहे चेक कर सकते हो अलग से, अगर हम अगर चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। अगर हम π/4 से π/2 के बीच में x लेंगे और जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2π। ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मीनिंग इसमें हो गया f' पॉजिटिव। तो क्लियरली अब आपको ये मैंने इससे भी दिखा दिया और वैसे भी अब लग रहा है ये अल्टरनेट है। तो क्लियरली f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसमें हो गया? π/4 से π/2 के बीच में, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें हो गया? 0 से π/4 के बीच में। इस तरह से आप इसके सब इंटरवल कर सकते हो। एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल हम इसमें टाइम फिर वीडियो लंबी हो जाती है, शायद आपकी आंखों भी असर पड़ता है, तो इसलिए हम कम से कम एग्जाम्पल, कम से कम बातों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये है f(x) is equal to -3 log 1 plus x plus 4 log 2 plus x minus 4 2 plus x। पहला मेथड तो वही है। अच्छा, एक ही ध्यान रखनी है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम फंक्शन की जो हम रेंज निकालते हैं वो उसकी डोमेन में से लेनी होती है। ऐसे पॉइंट छोड़ देंगे जो उनकी डोमेन में नहीं है। अगर आप जैसे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है या साइन कोस है, उनकी डोमेन तो ऑल रियल वैल्यू ही होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ही लॉग की बात करेंगे या
जो आपके रेशनल फंक्शन है ये बटे में आ जाए, वो हर जगह डिफाइंड नहीं होते हैं। तो पहले हम ये मेंशन कर लेते हैं कि इनकी डोमेन क्या है, अभी हमने कहां से कहां तक एक्स रखना है। देखिए log ऑफ 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो log 1 प्लस एक्स कब डिफाइंड होगा, जब 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे ही log 2 प्लस एक्स कब डिफाइंड होगा, जब 2 प्लस एक्स 0 से बड़ा होगा। और 4/2 प्लस एक्स कब डिफाइंड होगा, जब 2 प्लस एक्स 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए यहां से एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन -1, यहां से एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन -2, यहां से एक्स क्या नहीं आया, -2 नहीं आया। अब इन तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक्स -1 से भी बड़ा हो, एक्स -2 से भी बड़ा हो, तो एक्स माइनस तो होगा ही नहीं, वैसे ही क्लियर हो गया। इसका मैंने अगर हम तीनों बातों को एक साथ मिला के फाइनल बनाए, क्या बन गया, x -1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब x -1 से बड़ा होगा तीनों बातें अपने आप सेटिस्फाई होगी। यानी कि जो हमारे अगर ये मेंशन होता ना, यहाँ लिखा होता x ग्रेटर देन -1, तो हमको ये निकालने की जरूरत नहीं थी। अब हमको ये निकालने की जरूरत थी, हमने निकाल लिया है। अब देखिए, अब वही रूल है, टेक डेरिवेटिव फर्स्ट f डैश x -3/1 प्लस x 4/2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव प्लस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हम उसी रूल के तहत करेंगे। आप पहले इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। टेक द एलसीएम, एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यह आएगा -3 इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यह आएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, और यहां आएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स। तो वो सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस का 3x प्लस का 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंपल 4 प्लस 4x हो गया। 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए -3x² प्लस 4x² x स्क्वायर आ गया, -12x, और ये हो गया प्लस का 12x प्लस का 4x प्लस के 4x बच गया, माइनस के 12 प्लस के 8 प्लस के 4 कट गया। अब आप रूल वही ऐसे हैं। अब इसमें एक चीज देखनी है, देखिए जब हम फैक्टर बनाते हैं, जब ऊपर नीचे कोई भी हो वो सभी पॉइंट इंक्लूड करेंगे, तो हमें सिर्फ साइन चेक करना है कि कहां से कहां तक नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। सभी फैक्टर बनाएंगे, इतनी पॉसिबल है, ये हमारे फैक्टर होते हैं। अब देखिए सिंपल रूल है, अगर आप यहां से सभी फैक्टर की वैल्यू, भाई हर एक फैक्टर 0 0 कहां पर होगा, ये भी क्रिटिकल पॉइंट ही होते हैं, तो 0 पे होगा, सारे नेगेटिव है, 0, एक -1, एक -4, 2 और एक -4। अब क्योंकि -1 से इधर जाना ही नहीं है, जब उधर जाना ही है तो उसका बंद ही हो गया हमारा, अब क्लोज इधर हो गया। अब इससे इधर चलेंगे, बस दो इंटरवल बढ़ेंगे, -1 से 0 और 0 से आगे। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यहां भी ओपन सर्कल, और ये तो वैसे भी इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन है, और स्ट्रिक्टली है तो भी दोनों ओपन ब्रैकेट, ओपन सर्कल, बस वही रूल है। 0